हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था RFLP के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे RAPD के बारे में। RAPD का मतलब क्या होता है? रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। रैंडम मतलब हम क्या करते हैं, रैंडमली कुछ अटैच कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? रैंडम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली कुछ अटैच कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे रैंडम। और एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं एम्प्लीफाइड। और पॉलीमॉर्फिक DNA देख रहे हैं, DNA डिफरेंट DNA देख रहे हैं तो हम उसको रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA कहेंगे। ये टेक्निक जो है PCR बेस्ड है। किसने किसने डेवलप की थी? विलियम ने, वेलिश ने एंड मैकक्लैंड ने इन 1990s में। वो किसने की थी? एलिक जेफरे ने की थी इन 1981 में। ठीक है, वो किसने की थी? एलिक जेफरी ने की थी इन 1981 में। ठीक है, और ये किसने की है? मैकक्लैंड ने एंड विलियम ने एंड वेलिश ने इन 1990s में। ये जो है एक PCR बेस्ड टेक्निक है। इसमें भी हमने क्या किया है कि हमने एक DNA लिया है। ठीक है, हमने क्या किया है? हमने एक DNA लिया है। ये हमारा क्या है? एक DNA है। ठीक है, हमने एक DNA लिया है और एक आर्बिट्री प्राइमर लिया है। आर्बिट्री प्राइमर क्या होता है? जो कि 10 to 12 जो बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड होता है। एक शॉर्ट सा प्राइमर होता है जो कि 10 to 12 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड है। और ये है हमारा, ये जो है इसका सीक्वेंस जो है हमें नोन होता है। हमने इसको लिया और हमने इसको इस DNA के ऊपर रन किया तो ये क्या है? रैंडमली जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पर जाकर अटैच होगा। ये जो DNA है ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्बिट्री प्राइमर है, ये जब हमने लिया और इसको रन किया, 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है ये, शॉर्ट है ये, और ये जो है रैंडमली अटैच करेगा डिफरेंट साइड ऑफ जीनोम पे। मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ है यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। मान लो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ है। इन द ऑर्गेनिज्म फर्स्ट में, इन ऑर्गेनिज्म 2 में इसके 4 कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे ये डिपेंड करता है। इसके अंदर मान लो इसके 4 कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, ये जाकर यहाँ पर अटैच हो गया। अब हमने इसको PCR में रन किया। PCR में क्या होता है? एनिलिंग होती है। तो एनिलिंग हमने की इसकी एट द लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर हम एनिलिंग करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर जाकर बाइंड करे। ठीक है, अब जब जाकर एनिलिंग हुई तो हमारे पास ये एम्प्लीकॉन्स बना देगा। मतलब ये प्राइमर जो है, ये जो प्राइमर अटैच हुए हैं ये एम्प्लीफिकेशन करके हमारा DNA बना देगा। ये भी DNA, ये भी DNA। ठीक है, तो ये DNA की फ्रेगमेंट 1, 2 एंड 3 फ्रेगमेंट बन गई। यहाँ पे DNA की 4 फ्रेगमेंट्स बन गई। ठीक है, अब हमने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने इस फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, इधर 4 फ्रेगमेंट बन गई और इधर 3 फ्रेगमेंट्स बन गई। ठीक है, हमने इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालकर क्या किया? हमने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालकर हमने क्या कर दिया? हमने इनको सेपरेट आउट कर लिया। लाइक हमने इस तरीके से हमने इनको सेपरेट आउट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? इसको विजुलाइज किया हमने बाय द अंडर द UV रेडिएशन। बिकॉज ये क्या है, हमने एग्रोस जेल के अंदर सेपरेट किया तो इथिडियम ब्रोमाइड से या फिर कोई अदर स्टेन लाइक SABPR स्टेन से हमने इसको क्या किया? हमने इसको स्टेन किया। और फिर UV रेडिएशंस के अंदर जब हमने इनको देखा तो यहाँ पर 3 बैंड नजर आए, यहाँ पर 4 बैंड नजर आए। तो इस तरीके से हमने इसकी बेंडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, इस इंडिविजुअल 1 में, ये इंडिविजुअल 2 के अंदर। ठीक है, अब यूजेस क्या क्या हैं इसके? यूजेस की यही है इसके कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, मान लो स्पीशीज़ 1 में 3 बैंड बनते हैं, स्पीशीज़ 2 में 4 बैंड बनते हैं। तो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग कर ली। ठीक है, लिंकेज स्टडी करने में हेल्प करके आ जाता है कि लिंकेज कितनी है। ठीक है, और डाइवर्सिटी बता देता है, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बता देता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोब नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्रोब नहीं चाहिए तो टाइम जो है कंज्यूमिंग नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव भी इतना नहीं है। ठीक है, तो
कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और कोई भी प्रायर नॉलेज भी नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है, कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, लो डीएनए क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि प्रोब नहीं बनना, ठीक है, और स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है, तो लिटल नॉलेज चाहिए स्पीशीज़ की। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वो कोडोमिनेंट है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की कंडीशन बता देते, बट ये कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अब इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी लो है, मतलब सेम रिजल्ट आने की जो है कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मान लो कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रखा, नेक्स्ट टाइम हमसे टेम्परेचर या फिर वेरिएशन टेम्परेचर या पीएच में थोड़ी सी वेरिएशन होगी, मान लो टेम्परेचर 35.2 चला गया, मतलब 36 चला गया टेम्परेचर, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट जो होगा, यहाँ पर रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो हमारा ये जो होता है हमारा सेंसिटिव है टू द पीसीआर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के, ठीक है। तो हमारे ये क्या है, हमारी डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद RFLP के बारे में। RFLP समवट क्या है, RAPD जो है, RAPD प्लस RFLP का सम है, RFLP और RAPD का सम है AFLP, मतलब एम्प्लीफिकेशन भी करनी है फ्रेगमेंट को, और फ्रेगमेंट की लेंथ भी देखनी है, और पॉलीमॉर्फिक डीएनए को स्टडी करना है। इसको किसने दिया था, वॉस जेब्यू ने दिया था इन 1993, पहला एलिक जेफरी ने दिया, नेक्स्ट हमने विलियम वैलिश एंड हम मैकक्लेन ने दिया था इन 1990s। ये किसने दिया है, ये वॉस एंड जेब्यू ने दिया है इन द 1993। इसमें सबसे पहले डीएनए लिया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, जैसे ही हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया तो हमने उसको किससे ट्रीट करवाया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने उसको ट्रीट करवाया। यहाँ पे जब हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करवाते हैं तो हम दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेते हैं, एक ई कोराई, एक MSC1, ठीक है। तो ई कोराई और MSC1 दो हमने क्या लिए, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिए। जो ई कोराई है वो जो है गैटाक सीक्वेंस को क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है और कट करता है G और A के बीच में, ठीक है। और MSC जो है हमारा किसके बीच में कट करता है, T और T के बीच में, TTAA सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। अब जो ये वाला 6 सीक्वेंस रिपीट होने की संभावना कम है एज कम्पेयर टू TTAA जो कि 4 सीक्वेंस है, वो ज़्यादा जल्दी रिपीट हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये रेयर कटर होता है, ये फ्रीक्वेंट कटर होता है, जल्दी जल्दी कट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने फ्रैगमेंट्स बना दी, ठीक है, ये फ्रैगमेंट्स बना दी, ये स्टिकी एंड्स इस तरीके से बन गए। अब हमें पता था इसके स्टिकी एंड्स के हमें सीक्वेंस नोन थी, तो हमने इस स्टिकी एंड्स को देखते हुए हमने कुछ अडेप्टर सीक्वेंसेस बनाए जो कि जाकर इन सीक्वेंस से जाकर अटैच हो जाएंगे। तो अडेप्टर सीक्वेंस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टुवार्ड द स्टिकी एंड्स। तो हमने टुवार्ड द स्टिकी एंड्स हमने क्या किया, एक अडेप्टर सीक्वेंसेस हमने क्रिएट किए। उसके बाद हमने क्या बनाने हैं, प्राइमर बनाने हैं। जो प्राइमर अडेप्टर सीक्वेंस हमारा क्या था, हमें नोन था, तो प्राइमर जो हम ऐड करेंगे यहाँ पे अडेप्टर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेंगे, एक्सेप्ट सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड हम ज़्यादा लेंगे अडेप्टर सीक्वेंस से। लाइक हमने यहाँ पर ऐड किया GAATCC सीक्वेंस से क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्राइमर लिया, बट हमने एक C जो है एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ पर भी हमने TTAA कॉम्प्लीमेंट्री लिया, बट एक C जो है एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे। तो ये उसी सीक्वेंस से जाकर अटैच करेगा जिसमें नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड C होगा, ठीक है। तो फिर फर्दर हमने ये प्रोसेस 2 to 3 टाइम्स रिपीट की, तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, नैरो डाउन कर रहा है सिलेक्शन प्रोसेस को। मतलब अब कुछ ही बेस पेयर्स जो थे वो सिलेक्ट होते जाएंगे और कुछ ही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जो होंगे AGC वाले होंगे, यहाँ पर भी कुछ ही न्यूक्लियोटाइड होंगे जो ये वाले होंगे। तो यह जाकर नैरो डाउन कर रहा है किसको, सिलेक्शन प्रोसेस को। और यहाँ पर लास्ट में कुछ फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं हमारे पास, जो जिनका सीक्वेंस हमें पता लग जाता है कि ये सीक्वेंस है इस फ्रेगमेंट का, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का सीक्वेंस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब वो सीक्वेंस जो हमारे पास, जो फ्रेगमेंट हमारे पास आ चुके हैं, उनको हमने फिर PCR में रन करना है। PCR में रन करके उसकी एम्प्लीफिकेशन करनी है, एम्प्लीफिकेशन करके उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने सेपरेट कर देना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करके थीडियम ब्रोमाइड से, या फिर हमने ऑटो रेडियोग्राफी
के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, विजुलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता लग सकती है कि हमें हमारे डीएनए के सीक्वेंस क्या है, डीएनए सीक्वेंस क्या है, हमें ये पता लग जाता है। पैटर्निटी टेस्ट में हेल्प करता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करता है ये, और हमें डिफरेंट स्टडीज़ करने में हेल्प करता है क्रॉप्स की। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है, हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। मान लो हमने पहली बार में ये वाला सीक्वेंस जो है प्राइमर में यूज़ किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में भी हमने ए और जी यूज़ करके हम सेम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, हाई है, हाई सेंसिटिविटी है, इनहेरिटेंस पैटर्न भी शो करता है, प्रीवियस नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिलायबल है बहुत ज़्यादा। और बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल इज़ रिक्वायर्ड, और ये क्या है, डोमिनेंट मार्कर है। उसके बाद ये जो है, इसमें 2 प्रोसेसेस हो रही हैं। अब 2 प्रोसेसेस हो रही हैं तो हाई कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर ख़त्म होता है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फिज़िकल मार्कर्स एंड द जेनेटिक मार्कर्स के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।